नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं देना चाहती हूँ उन सभी माता पिता को ढेरों बधाइयाँ जिनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS और DG कैटेगरी के तहत सिलेक्ट हुआ है। आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आना इस बात का सबूत है कि आपने अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करी है और ऊपर वाले ने आपकी मेहनत देखी है। तो अब क्योंकि आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आ चुका है, आपका बच्चा सिलेक्ट हो चुका है पहली लिस्ट में, अब आगे आपको क्या करना है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक अधिसूचना यानी कि एक सर्कुलर की जानकारी जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी करी है। इस पूरे सर्कुलर में क्या कहा है मैं एक एक शब्द आपको हिंदी में बताऊंगी, इसीलिए कोशिश करिएगा आखिरी तक हमारी इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के किसी भी पॉइंट को मिस मत करिएगा क्योंकि स्कूल ज़्यादातर माता पिता की बातों को अनदेखा तभी करते हैं जब माता पिता को अपने अधिकारों को खुद पता नहीं होता। स्कूल ज़्यादातर माता पिता के फ़ायदा तभी उठाते हैं, माता पिता को बहुत सी चीज़ें नहीं देते हैं तभी जब माता पिता अनअवेयर होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। इसीलिए इस वीडियो का आखिरी तक सुने ताकि आपको पता चल सके DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्या कहता है उन बच्चों के बारे में जिनका नाम पहले लिस्ट में EWS और DG कैटेगरी के तहत ड्रॉ में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए जिनके नाम का चयन हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग अपने इस सर्कुलर में कहता है कि 29 फरवरी को जो कि शनिवार है कंप्यूटराइज ड्रॉ निकल गया है एंट्री लेवल के लिए नर्सरी KG और कक्षा पहली के। जिन बच्चों का नाम आया है उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में 24 घंटों में मैसेज ज़रूर आएगा। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को मैसेज नहीं भी आता, कोई बात नहीं, आप इसकी चिंता मत करिए। अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आया है तो जिस भी स्कूल में लिस्ट में नाम आया है आप पहुँच जाए। अब अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का नाम ड्रॉ में कैसे देखा जाए तो उसका तरीका मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इस अधिसूचना में क्या लिखा है। उन्होंने कहा है EWS DG रिजल्ट 2020-21 करके वेबसाइट पर एक लिंक होगा, वेबसाइट www.edudel.nic.in पर, वहाँ बच्चे के रजिस्ट्रेशन ID और डेट ऑफ बर्थ डाल दे और बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा। यह भी बताया गया है कि इस साल 1,70,572 ऑनलाइन एप्लीकेशन मिली हैं EWS और DG कैटेगरी की, 1,70,572। अभी मैं जानती हूँ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी को इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि उनके फॉर्म अभी भी चल रहे हैं, उनके फॉर्म अभी भी ओपन है। EWS और DG कैटेगरी के अकेले 1,70,572 फॉर्म मिले हैं, इसीलिए जाहिर सी बात है हर बच्चे का नाम ड्रॉ में नहीं आ पाया। तो जब आप अपने बच्चे का नाम ड्रॉ में आपने डाला होगा तो हो सकता है कई लोगों का नाम तो सीधा आ गया होगा कि चाइल्ड सिलेक्ट हो गया, स्कूल का नाम आ गया। जिन्होंने नाम डाला और आ गया, इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और डेट ऑफ बर्थ डाला, इसका मतलब यह है इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब कि आपका नाम ड्रॉ के द्वारा नहीं सिलेक्ट हुआ है। और अगर आया है नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि या फिर तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाला है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत डाला है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ गलत डाली है। चेक करें आपसे कहाँ गड़बड़ हुई है। और मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जब मैं खुद रिजल्ट चेक कर रही थी तो मैंने स्लैश डालना भूल गई थी, तो मेरे केस में भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था। इसीलिए स्लैश डालना मत भूलिएगा जब डेट ऑफ बर्थ डालें, डेट स्लैश मंथ स्लैश ईयर। अब जिन बच्चों का नाम कंप्यूटराइज ड्रॉ के थ्रू आ गया है उन्हें स्कूल्स में 31 मार्च से पहले ये सारे कागजात लेकर पहुंचना है। 31 मार्च से पहले यह सारे कागजात लेकर पहुंचना है। वह कौन से हैं कागजात? पहला, प्रिंट आउट एप्लीकेशन का, जो आपने एप्लीकेशन भरी है उसका प्रिंट आउट, पहली चीज़ वह प्रिंट आउट आपको इंटरनेट से मिलेगा। दूसरा, बच्चे की 2 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तीसरा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि अगर डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट जो आपका है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बोल रही हूँ, आप मान लीजिए आपने
वोटर कार्ड लगाया है और वोटर कार्ड बच्चे की मदर के नाम का है, तो बच्चे की माँ जो है, मदर है, वह सिग्नेचर करेंगी। उसे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब जिसके भी नाम का डॉक्यूमेंट है वह डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाई जाती है और जिसके नाम का है वह उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पर सिग्नेचर करता है, साइन करता है। अगर नहीं पढ़ा लिखा तो अंगूठा लगाता है। तो इसे सेल्फ अटेस्टेड कहा जाता है कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट, मैंने अपना कागजात खुद अटेस्ट करा है। सेल्फ, अपने आप ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर दिया है। मुझे किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाने की या सरकारी अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट को खुद ही अटेस्ट करा है। यह सेल्फ अटेस्टेड कहलाता है। तो प्रिंट आउट की कॉपी चाहिए, बच्चे की 2 फोटोग्राफ चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए जो आपके घर के पते के प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड, और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ की भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए। साथ ही साथ वह कागजात जिससे सिद्ध होता है आप EWS कैटेगरी में है या फिर DG कैटेगरी में है। मतलब कि अगर EWS कैटेगरी में तो आपको पता है इनकम सर्टिफिकेट, BPL कार्ड, आई कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड में से किसी एक की जो भी है आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, या फिर DG कैटेगरी में है, SC ST OBC कैटेगरी के तहत आते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो भी और DG कैटेगरी में जो है ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर है, तो आपको ज़रूरी कागजात जो भी होगा उसकी फोटोकॉपी पर सिग्नेचर की ज़रूरत होगी, विच एवर इज़ एप्लीकेबल, सेल्फ अटेस्टेड। साथ ही साथ यह बात सर्कुलर में कही गई है कि जो इन कागजात की जिनकी फ़ोटोकॉपी की मैं बात कर रही हूँ, फिर से बता देती हूँ, घर के पते के प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, बच्चे के बर्थ प्रूफ की फ़ोटोकॉपी, फिर EWS डॉक्यूमेंट या DG डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी, बच्चे की 2 फोटो और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कॉपी। ये जो सब है ये आप लेके जाना है, लेकिन इन सब के ओरिजिनल कागजात भी आपको अपने पास रखना है क्योंकि स्कूल ओरिजिनल कागजात आपसे मांगेगा और उन्हें मैच करके देख सकता है। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि फॉर्म की फ़ोटोकॉपी कैसे निकालें। फॉर्म की फ़ोटोकॉपी निकालना बहुत आसान है। आप इसे जब वेबसाइट में जहां आपका लिखा है लॉगिन करने का वहां आप डाल दीजिएगा, पहले उसमें लॉगिन करने का लिखा होगा और आप फॉर्म की फ़ोटोकॉपी वहां से ले सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। अब अगर जो स्टूडेंट्स 31 मार्च 2020 तक, जो कि मंगलवार है, वो बच्चों के माता पिता स्कूल नहीं पहुंचे तो उनका बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा। पिछले साल मुझे याद है कि कम से कम 5-6 ऐसे माता पिता थे जिन्होंने बोला कि मैम हुआ ये कि जिस दिन दाखिला का रिजल्ट आया उससे 2 दिन पहले हम दिल्ली के बाहर चले गए थे किसी शादी वादी में, और शादी अटेंड करके वो तकरीबन 35-40 दिनों के बाद आए थे, 1.25 महीने के आसपास। इतने में दाखिले ख़त्म हो गए थे। इन्होंने स्कूलों के बहुत चक्कर लगाए, शादी के कार्ड दिखाए और किसी ने कुछ दिखाया। स्कूल वाले नहीं सुनते, स्कूल वाले नियमों के अनुसार सुनते हैं, चलते हैं। वह किसी की भावनाओं, किसी के इमोशंस पे नहीं चलते हैं। आपको तारीख दी गई है 31 मार्च, मैं आपको बोलूँगी अब 31 मार्च का भी इंतज़ार मत करिए। आज 29 फरवरी है, कल है 1 मार्च संडे। अब 2, 3 या 4 को स्कूल पहुँच जाइए। जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतनी जल्दी काम होगा। कई बार क्या होता है, लोग लास्ट डेट से पहुँचते हैं 25 मार्च को, 26 मार्च को, 27 मार्च को। ऐसे में स्कूल के पास मौका होता है, वो बोलेंगे कल आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। आपको चक्कर लगवाते हैं और उन चक्कर में इतना समय निकल जाता है कि लास्ट डेट निकल जाती है और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। स्कूल वाले तो बोलते हैं इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमें पूरे नहीं दिखाए, लेकिन एक्चुअली वो आपको चक्कर लगा रहे होते हैं। इसीलिए समझदार बने, जल्दी से जल्दी स्कूल पहुँचें, दाखिले संबंधित कागजात दिखाएं। अगर वो कहें कि इसकी कमी है, उसकी कमी है, वो दिखा दीजिए भाई। इस समय स्कूल का समय है, वो हो सकता है थोड़ी सी मनमानी करें, लेकिन वो जो कहते हैं दिखा दीजिए, बच्चे का दाखिला करवाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस समय बिल्कुल दिमाग से काम करना है। जब भी स्कूल वालों से बात करें, नरमी से बात करें, इज्जत से बात करें। अगर आप स्कूल में चिल्ला के या किसी बात पे गुस्सा हो गए तो स्कूल वाले बहुत नोट करते हैं कि जो माता पिता आ रहे हैं वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे बिहेव करेगा। तो इसलिए अपना बेस्ट बिहेवियर शो करिएगा ताकि आपको दाखिले में आसानी हो, क्योंकि जब भी हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे काम जल्दी होते हैं। इसीलिए 31 मार्च तक आपको स्कूल पहुंचना है। 31 मार्च का इंतज़ार फिर मत कह रही हूँ, मत करिएगा, जल्दी से जल्दी पहुँचे। और उसके बाद स्कूल्स के पास भी अधिकार है कि वह भी आपके द्वारा दिखाई जा रही डिटेल्स को चेक करें कि आपके बच्चे का वाकई नाम आया है कि नहीं आया, वह भी चेक कर सकते हैं। और वह ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपने डिटेल्स भरी हैं वह खुद चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्कूल्स आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करवा सकते हैं।
स्कूल्स वेरीफाई करवा सकते हैं आपके इनकम सर्टिफिकेट को या आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को जो आपने दिया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट है, डीजी डॉक्यूमेंट है, वे उसे वेरीफाई करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ और पिछले साल तो मैंने बहुत वीडियोस भी इस पर दिखाई थी कि फर्जी डॉक्यूमेंट मत जमा करवाइएगा। फर्जी डॉक्यूमेंट में जमा करवाने के केस में क्या होता है कि अगर फर्जी डॉक्यूमेंट का पता चल जाता है तो दाखिले की तो बात दूर की रही, माँ बाप भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसा भी हुआ है, ऐसे केसेस सामने आए हैं जब बहुत अमीर अमीर लोगों ने बढ़िया बढ़िया स्कूल में अपने बच्चों के दाखिले के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए, अपने आप को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सिद्ध कर दिया, बच्चों का एडमिशन करवा दिया, और एक समय पे आने पर जब पता चला तो माता पिता अरेस्ट भी हुए, बच्चे का दाखिला भी कैंसिल हुआ और एक तरह से बदनामी भी बहुत थी क्योंकि ऐसे केस न्यूज़पेपर में आ जाते हैं। अब यह भी कहा गया है स्कूल को कि वे अच्छी छानबीन करके डॉक्यूमेंट्स की करें और देखें कि सही जो माता पिता डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वह सही दे रहे हैं कि नहीं। यह स्कूल के पास स्वतंत्रता है कि वह जांचे कि आप जो कह रहे हो वह सच है कि नहीं। और स्कूल वालों को यह भी कहा गया है कि जो माता पिता इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, उन्हें ये ना बोलो कि आप बीपीएल कार्ड भी लेके आओ, पाई कार्ड भी लेके आओ, फूड सिक्योरिटी कार्ड भी लेके आओ। नहीं जी, इनकम सर्टिफिकेट वाला ईडब्ल्यूएस वाला सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट ये देगा। अगर वो बीपीएल कार्ड दे रहे तो सिर्फ बीपीएल कार्ड देगा, आई कार्ड दे रहे तो आई कार्ड देगा, फूड सिक्योरिटी कार्ड दे रहे तो फूड सिक्योरिटी कार्ड देगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और डॉक्यूमेंट स्कूल ना मांगे माता पिता से और माता पिता को अननेसेसरी परेशान ना करें। साथ ही साथ वह उन लोगों से भी इनकम सर्टिफिकेट ना मांगे जो डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं, क्योंकि डीजी कैटेगरी का इनकम सर्टिफिकेट से कोई संबंध नहीं है। और स्कूल वालों को यह भी कहा गया है कि ऐसा ना बोले माता पिता को, नहीं जी अपने डॉक्यूमेंट्स को गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लाएं। अगर सेल्फ अटेस्टेड है डॉक्यूमेंट्स तो पेरेंट्स स्कूल वालों को वह एक्सेप्ट करने चाहिए। एक पॉइंट ये भी है कि बहुत माता पिता बोलते हैं हमें कि मैम हमने अपने बच्चे का दाखिला तो करवा दिया लेकिन हमें चिंता हो रही है कि स्कूल वाले हमारे पीछे से हमारे बच्चे का दाखिला कैंसिल ना कर दे, क्योंकि हम दाखिला करवा के आए, अब हम घर आ गए हैं, अब स्कूल वालों ने बोला कि 1 अप्रैल को आना, हमारे पीछे से दाखिला इतने दिनों में दाखिला कैंसिल तो नहीं कर देंगे। तो इसके लिए उसमें लिखा है, सर्कुलर में लिखा है कि स्कूल वाले एक्नॉलेजमेंट दें। अगर माता पिता कहते हैं कि हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दीजिए कि हमारे बच्चे का आपके स्कूल में दाखिला हो गया है, यानी हमें कोई रिसीप्ट दे दीजिए कि भाई दाखिला हो गया, हमारे बच्चे का आपके स्कूल में फाइनल दाखिला हो गया, हमें कोई रिसीप्ट दे दीजिए, हमारे पास कोई सबूत हो या कोई कागज़ दे दीजिए, पत्री दे दीजिए, कोई पर्ची दे दीजिए। तो स्कूल वालों को एक्नॉलेजमेंट स्लिप देनी चाहिए। और स्कूल्स को यह भी कहा गया है कि जब उनके पास एक लिस्ट पहुंचेगी डीओए की तरफ से कि इन बच्चों का दाखिला हुआ है आपके स्कूल में प्रोविजनली, और क्योंकि पक्का दाखिला तभी होगा जब बच्चे के माता पिता कागजात दिखाएंगे, तो स्कूल वाले खुद भी उन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके बताएं भैया आपके बच्चे का हमारे स्कूल में दाखिला हुआ है, आ जाइए और लास्ट डेट ये है। ये भी स्कूल वालों को कहा गया है डीओई के द्वारा। लेकिन कितने स्कूल फॉलो करते हैं वो अलग बात है। आप स्कूल वालों के फ़ोन का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा, आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ गया तो अपने आप पहुंच जाइए। अब आपको जो करना है खुद करना है, जितना डीओई आपके लिए कर सकता था डीओई ने कर लिया है। और प्लीज़ स्माइल करके स्कूल वालों से बात करिएगा, अदब से बात करिएगा। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने खुद पर्सनली देखा है कि एक बार चलिए आपको बता देती हूँ। मैं अपने बच्चे का दाखिला करवाने गई थी तो मैंने देखा था एक बार ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी, मुझे ध्यान ही इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी के थे, बट हाँ टी के तहत थे, वो किसी बात पे बहस कर रहे थे। बहस करना अच्छा नहीं है, आप अपनी बात को बहुत स्मार्टली रखिए। आपको कोई बात ठीक नहीं लगती है, स्मार्टली रखिए। बहस करेंगे तो स्कूल वाले और सख्त हो जाएंगे, वो और जिद पे आ जाएंगे, तो उन्हें जिद पे मत लाइए, प्यार से बात करिए। बच्चे का दाखिला करवाइए, फिर देखते हैं क्या बात होती है। दाखिला करवाइए, पहले ये देखिए। और एक ये बात भी कही गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कूल वाले ये नहीं बोल सकते किसी भी माता पिता को कि नहीं आपका बच्चा तुम्हारे स्कूल से बहुत दूर रहता है, हम आपके बच्चे को दाखिला नहीं देंगे। नहीं, बच्चे का लिस्ट में नाम आया, आपको दाखिला देना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो मुझे सर्कुलर में दिख रहा है कि हर बच्चे को एक सीरियल नंबर अलॉट किया गया है स्कूल के हिसाब से। आपका स्कूल में नाम आया, स्कूल के एक तो आपको वैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, स्कूल के हिसाब से भी आपको एक सीरियल नंबर दिया है। तो स्कूल जो दाखिला देगा ना अपने सीरियल नंबर के हिसाब से देगा। मान लीजिए स्कूल में ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत 20 बच्चों का दाखिला हुआ है, तो 20 बच्चों का जो ड्रॉ में नाम आया ना, एक बच्चे को 1 नंबर दिए, 2 नंबर दिए, 3 नंबर दिए, 4, तो 20 तक नंबर का दिया हुआ है। तो पहले स्कूल 1, 2 से दाखिला शुरू करेगा और 20वें का आखिरी में करेगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये कन्फ्यूजन होता है लोगों में। मान लीजिए मेरा एक स्कूल है,
स्कूल का नाम है लेट्स से श्रद्धा पब्लिक स्कूल। और श्रद्धा पब्लिक स्कूल में नर्सरी क्लास में 10 बच्चों का EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी तहत दाखिला हुआ है। उदाहरण दे रही हूँ, मेरे नाम का कोई स्कूल नहीं है, 10 बच्चों का दाखिला हुआ, उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। अब जब बच्चों का फाइनल दाखिले बच्चों का नाम लिस्ट में आया श्रद्धा पब्लिक स्कूल में 10 बच्चों का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों को आगे क्रम संख्या लिखी गई उनके नाम के आगे, जब मेरे स्कूल के हिसाब से। तो मैं पहले दाखिला उन बच्चों को दूंगी जिसका पहला है, फिर दूसरा, तीसरा। अगर पहले दूसरे ने भी दाखिला शुरू भी नहीं करा, 10वां के पीछे पड़ेगा, बोलूँगी रुकिए 5 दिन रुकिए, 6 दिन रुकिए, फिर आइएगा। तो मैं ऐसा रुकने को बोलूँगी। ऐसे में समझदारी क्या कहलाती है कि स्कूल आपको बोलता है 2 दिन में आइए, यानी 10 दिन में आइएगा तो आप 2 दिन में पहुँच जाइए। फिर बोलेगा 10 दिन में आइए तो आप 2 दिन में पहुँच जाइए। चक्कर लगाइए, स्कूल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, मैं जानती हूँ। और दाखिले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है ऑनलाइन एडमिशन के बाद। ऑफलाइन में तो शुरुआत से ही भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन में दाखिले मतलब कि नाम लिस्ट में नाम आने के बाद तो आप चक्कर लगाते रहिएगा, लेकिन स्कूल अपने सीरियल नंबर के हिसाब से ही दाखिला देंगे। अब एक और बात जो कही गई है कि स्कूल्स बहुत सी वजह ऐसी हो सकती हैं जिन पे स्कूल बच्चों को दाखिले के लिए दाखिला ना दें या दाखिले से मना कर दें। हो सकता है माता पिता डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने फॉर्म में भरा था वह डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ओरिजिनल के रूप में या फोटोकॉपी के रूप में ना दिखा पाएँ। रेजिडेंस प्रूफ जो उन्होंने भरा था वह ना दिखा पाएँ, या फिर रेजिडेंस प्रूफ जो भरा था और जो रियल डॉक्यूमेंट है उसमें गलती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मयूर विहार लिखना था और उन्होंने लिख दिया शालीमार बाग, गलत नाम लिख दिया, दाखिला नहीं होगा। स्कूल के पास ये अधिकार है। स्कूल तब भी बच्चे का दाखिला रोक सकता है अगर वैलिड EWS सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक EWS सर्टिफिकेट नहीं है या DG सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता ने मुझे बताया कि भाई हमने EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा हुआ है और हमने बच्चे का रिसीप्ट नंबर जो है फॉर्म में भर दिया है, लेकिन जब फॉर्म जमा हो गया, लास्ट डेट निकल गई, तो पता चला EWS सर्टिफिकेट हमारा 1,50,000 का, 1,15,000 का, 1,20,000 का बना है, तो क्या करें। अब जो नंबर चला गया, बट ऑब्वियसली इनकम सर्टिफिकेट भी वही शो करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से ज़्यादा का है, इसलिए बच्चे का दाखिला स्कूल वाले रोक सकते हैं, रोक सकते नहीं हैं, रोक देंगे। और EWS सर्टिफिकेट आगे वही पॉइंट लिखा है कि इनकम सर्टिफिकेट में अगर ज़्यादा आय है 1 साल की, या फिर राशन कार्ड आपने बर्थ प्रूफ के रूप में आपने राशन कार्ड का इस्तेमाल किया लेकिन उसमें बच्चे का नाम नहीं है, तब भी स्कूल वाले मना कर सकते हैं। या फिर कोई भी डिटेल ऐसी हैं जिसमें आपका ऑनलाइन जो फॉर्म भरा है वह अलग कहानी कह रहा है और जो आपके कागजात हैं वह अलग कहानी कह रहे हैं, तब भी स्कूल दाखिला देने से मना कर सकते हैं। या फिर एक और पॉइंट, डुप्लीकेट एंट्री, आपके बच्चे ने के नाम से आपने 2 फॉर्म भर दिए और ये पाया गया कि आपने 2 फॉर्म भरे हैं, तब भी आपके बच्चे का दाखिला रद्द हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। इसलिए मैंने हमेशा बोला था प्लीज़ 2 फॉर्म मत भरिए। और यह भी साफ साफ DOE ने करा है कि बहुत लोग कहते हैं कि जी नहीं, जो जिस स्कूल में हमारे बच्चे का नाम आया ना, ये बहुत दूर है, हमें स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला नहीं करवाना चाहते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बच्चे का जो स्कूल जिस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है उस स्कूल का बदल दिया जाए। जिस स्कूल में नाम आया है उसी स्कूल में बच्चे का नाम दाखिला हो सकता है। अगर आपको स्कूल में दाखिला नहीं करवाना तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड लिस्ट आएगी तो दूसरे स्कूल में नाम आ जाएगा, जी नहीं। एक बच्चे का नाम एक ही बार आता है और बहुत बार लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं जी बच्चों का नाम तो बार बार हर लिस्ट में आ रहा है, कई बच्चे ऐसे हैं मैडम हर लिस्ट में नाम आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपने दाखिला स्कूल में करवा लिया, ठीक है। नहीं करवाया तो दूसरी लिस्ट में आपके बच्चे का नाम नहीं आएगा और दूसरी लिस्ट में दूसरे बच्चों को मौका दिया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक पाए गए, यानी कि जाली पाए गए, नकली पाए गए या चीटिंग पाई गई आपके द्वारा की गई है, ये पाया गया कि आपने चीटिंग करी है, तब भी आपके बच्चों का दाखिला कैंसिल हो सकता है। और आपने 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तब भी आपके बच्चे का दाखिला कैंसिल हो सकता है। कोई भी कन्फ्यूजन है, परेशानी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि नंबर दिए हैं। सोमवार से शुक्रवार नंबर
8800355192। एक और नंबर है 9818154069। इसमें आप कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ट्राई करते हैं और फ़ोन नंबर नहीं उठाए जाते हैं, तो ऐसे केस में आप उनकी वेबसाइट पर जो उनका पोर्टल है आप उस पर भी अपना कंप्लेंट लिख सकते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, आप चाहो तो सीधा डीओए के ऑफिस पहुंच जाओ। बहुत अच्छा डीओए के ऑफिस पहुंच जाओ, सीधा वहाँ के अधिकारियों से बात करो कन्फ्यूजन केस में, वो आपकी मदद करेंगे। मान लीजिए डीओए के अधिकारी सच में हेल्पफुल हैं, वो लोगों की बात सुनते हैं, तो कन्फ्यूजन हो दाखिले का समय, मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसा कोई पॉइंट हो कि आपको लगे कि अगर मैं उस दिन ठीक मतलब उस महीने ढंग से रहता या उस महीने थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से काम करता तो मेरे बच्चे का दाखिला हो जाता। अगर आपको कहीं भी स्कूल वालों की तरफ से कन्फ्यूजन लगे या आपको लगे कि यहाँ पॉइंट पे स्कूल वाले मुझे तंग कर रहे हैं या फिर मेरे दाखिले के बच्चे के दाखिले को रोक रहे हैं या उनके मन में कुछ और है, तो आप डीओई जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वह उन्हें बोला गया है कि स्कूल्स जो निर्देश दिए गए हैं वह स्कूल उनका पालन करें, वह इस बात का ध्यान रखें और माता पिता को एडमिशन में कोई परेशानी ना हो इसका भाई ध्यान रखा जाए। तो यह था पूरा सर्कुलर यानी कि अधिसूचना जो मैंने आपको हिंदी में बताया। कोशिश करिए कि एक शब्द का मतलब भी बताऊँ और हर पॉइंट आपके सामने रखूँ और एक्सप्लेन करके बताऊँ। साथ ही साथ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस भी जोड़े हैं ताकि उन एक्सपीरियंसेस से आपको लाभ हो सके, फ़ायदा हो सके और जो गलतियाँ पहले लोगों ने करी हैं वो आप ना दोहराएं। समझदार इंसान वही है जो औरों ने जो गलतियाँ करी होती है उससे वह ना दोहराए, वो औरों के एक्सपीरियंसेस सुनकर अपने काम को और बेहतर करे। तो आप जल्दी पहुँचिए स्कूल। 31 मार्च से पहले पहुँचना है। आप 31 मार्च का इंतज़ार मत करिए, जल्दी से जल्दी पहुँचिए। जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतना अच्छा है। और स्कूल वालों से नाइसली बात करें, इन अ वेल बिहेव वे, अच्छे से बन के जाएँ, अच्छे तरीके से बात करें। और आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो मैंने दिन रात सुबह शाम मेहनत करी है वो रंग लाई है। और बहुत उम्मीदें हैं मेरी उन सभी बच्चों से जो EWS DG कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जब ये बच्चे देश का नाम ऊंचा करेंगे तो माता पिता का नाम तो ऊंचा होगा ही, उन्हें खुशी होगी, साथ ही साथ मुझे भी बहुत खुशी होगी क्योंकि इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में मैंने बहुत मेहनत करी है। और बहुत जगह ऐसी थी जहाँ मुझे जाना होता था या मुझे बहुत से काम करने होते थे, मैंने छोड़े हैं। स्पेशली EWS DG की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, वीडियोस बनाई है। एक ही पर्पज़ है कि समाज में सभी को आगे बढ़ने का अधिकार मिले, समाज में सभी को ग्रोथ का अधिकार मिले और EWS DG कैटेगरी के तहत जो बच्चे आते हैं उनका उज्जवल भविष्य हो और उनके माता पिता ने जितनी मेहनत करी है उनके लालन पोषण में, उनकी पढ़ाई के लिए, वह रंग लाए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।